and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM, Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5124 कलयुग विक्रम संवत 2080 श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी 23 जुलाई 2023 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। भारत व श्रीलंका के बीच फिर बन सकता है राम सेतु, दोनों देशों को स्थल मार्ग से भी जोड़ने का प्रस्ताव। मणिपुर की हिंसा हैवानियत पर संसद में चर्चा को लेकर सरकार और विपक्ष में तकरार जारी। केंद्र के अस्पतालों को जेनेरिक दवाएं लिखने का निर्देश, मार्च 2024 तक 10,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या दिल्ली के लिए संवैधानिक सिद्धांतों को निरस्त कर सकती है संसद, मामले पर करेंगे विचार। 5 साल के बाद विराट कोहली ने विदेशी धरती पर जड़ा शतक, सर डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की कर ली बराबरी। अब सुनिए समाचार विस्तार से। क्या भारत और श्रीलंका के बीच फिर राम सेतु का निर्माण हो सकता है? इसका जवाब का पता तब चलेगा जब भारत सरकार की तरफ से दोनों देशों को सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना की संभावनाओं पर अध्ययन कराया जाएगा। यह अध्ययन शीघ्र कराए जाने को लेकर दोनों देशों की सहमति बनी है। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच 2 महिलाओं के साथ हुई हैवानियत को लेकर सरकार और विपक्ष की तकरार के चलते लगातार दूसरे दिन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे की वजह से नहीं चल पाई। विपक्ष दोनों सदनों में इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद ही चर्चा कराए जाने की मांग कर रहा है। वहीं सरकार अल्पकालिक चर्चा के बाद गृह मंत्री की ओर से जवाब दिए जाने का प्रस्ताव दे रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को लोकसभा में बताया कि सरकार का मार्च तक 10,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र PMBJK खोलने का लक्ष्य है। 30 जून तक देश भर में 9,512 PMBJK खोले जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 संसदीय संविधान पीठ दिल्ली के लिए कानून बनाने की संसद की शक्तियों के दायरे पर विचार करेगी और साथ ही यह भी देखेगी कि क्या दिल्ली सरकार से सेवाओं पर नियंत्रण छीनने के लिए कानून बनाकर वह शासन के संवैधानिक सिद्धांतों को निरस्त कर सकती है। त्रिनिदाद के पोर्ट ऑफ स्पेन में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। दूसरे दिन भारत के विराट कोहली ने शतक लगाते ही एक माइलस्टोन हासिल कर लिया। कोहली ने सर डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। विराट कोहली ने अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने टेस्ट शतकों के मामले में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन 28, दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला 28 और ऑस्ट्रेलिया के माइकल क्लार्क 28 को पीछे छोड़ दिया है। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सर्राफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव रहा 55,260 रुपये प्रति 10 ग्राम। US डॉलर की विनिमय दर थी 81 रुपये 99 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 55 रुपये 16 पैसे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपके साथ स्टूडियो में हैं ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव। हम आपको मिलवाएंगे माननीय लीला गुने से
और अब समय आता है प्रभु वंदना का, परंतु इससे पहले सुनते हैं आज का विचार ऋचा जी से। लेकिन एक और बताना भूल गए कि आज का जो टॉपिक है वो है श्रद्धांजलि महमूद की। जी हाँ, धन्यवाद सुनील जी। श्रोताओं नमस्कार आप सबको। और सावन शुरू हो गया है जैसा आप सब जानते हैं, और सावन की प्रातः बेला में आप सभी को प्रातः वंदन। आज का विचार और भजन जो है वो भगवान शिव से ही जुड़ा हुआ है। शिव का अर्थ है जो सदा सदा शुद्ध होता है, या जो राजा और तमस की अपूर्णता के किसी भी प्रकार के प्रदूषण को कभी नहीं कर सकता। वह प्रकाश की अमूर्त बिंदु है। शिव के अनुसार जीवन निम्न अनुसार संक्षेप किया जा सकता है। अपने अहम को नियंत्रण करें। भगवान शिव के हथियार त्रिशूल आपके अहंकार, मन और बौद्धिक स्वयं को नियंत्रित करने का संकेत है। अनियंत्रित अहंकार आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है और आपके व्यक्तिपरक आकर्षण को नष्ट कर सकता है। नकारात्मक विचार निकालें। भगवान शिव कहते हैं कि उनका कमंडल मन की शुद्धि का प्रतीक है। सभी नकारात्मक से छुटकारा पाएं। और अंत में अभ्यास योग धर्म यह कठिन समय के दौरान शांति बनाए रखने में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात कि कभी भी आपको ऑब्सेसिव या जुनूनी नहीं होना चाहिए। ये आपके पतन का कारण हो सकता है। लालच और इच्छाओं के नुकसान हो सकते हैं। लालच से इच्छाओं का नुकसान हो सकता है। भगवान शिव ने काम को खत्म करने के लिए ही अपनी तीसरी आंख खोली थी। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शब्दों में भाव सजे, सुर में संगीत बजे, होठों पे भक्ति गीत सजा दो शिव जी मेरे। फूलों की अंजलि से, पावन गंगा जल से अभिषेक करूं, मुझे रीत सिखा दो शिव जी मेरे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शब्दों में भाव सजे, से प्राणी है जगती पर, संकट से करता तू ही उद्धार। अपनी भक्ति की शक्ति दे मुझ में, ध्यान करूं तेरा निश दिन करता। कैसे गुणगान करूं, पूजन विधान करूं, इस हृदय में अपनी प्रीत जगा दो शिव जी मेरे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शब्दों में भाव सजे,
जब निकला हलाहल सागर से, चारों ओर हुआ था हाहाकार। सकल चराचर जीवों के स्वामी, रक्षा हेतु पान किए विषधार। ओ मानव जीवन में हम पीते हैं गरल नित हम। जीवन यूं जाए न बीत, बचा लो शिव जी मेरे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शब्दों में भाव सजे, सुर में संगीत बजे, होठों पे भक्ति गीत सजा दो शिव जी मेरे। फूलों की अंजलि से, पावन गंगा जल से अभिषेक करूं, मुझे रीत सिखा दो शिव जी मेरे। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, आज हम आपको अपने अतिथि से मिलवाना चाहेंगे, लेकिन इसके पहले हम पुराना गीत सुनाएं। हम ये बता दें कि आज कुछ महान हस्तियों को हम ट्रिब्यूट देने वाले हैं, श्रद्धांजलि देने वाले हैं, जिनमें एक नाम है मुकेश, जो गायक हैं, महान गायक, जिनका पूरा नाम है मुकेश चंद माथुर। तो कल जो है 22 जुलाई को इनकी 100वीं जयंती थी। तो इतने महान कलाकार को हम ये समर्पित करते हैं आज का पुराना गीत। ये जो है बहुत ही लोकप्रिय गायक थे, मुकेश के नाम से जाने जाते थे और हिंदी सिनेमा में ये प्रमुख गायक रहे और अभी भी हमको हमारे चहेते हैं। तो ये श्रद्धांजलि देते हुए सावन का एक गीत उनकी आवाज़ में सुनते हैं। सावन का महीना पवन करे शोर। सावन का महीना पवन करे शोर। पवन करे शोर। पवन करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर शोर शोर। पवन करे शोर। हाँ, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर। जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर। जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर।
पुरवैया नैया संभालो कित खोए हो खिवैया राम गजब ढाए ये पुरवैया नैया संभालो कित खोए हो खिवैया ओए पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर जियरा रे झूमे से जैसे बनमाना से मोर सावन का महीना पवन करे शोर जियरा रे झूमे से जैसे बनमाना से मोर मौज वो करे क्या जाने हमको इशारा जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा मौज वो करे क्या जाने हमको इशारा जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा मर्जी है तुम्हारी ले जाओ जिस ओर जियरा रे झूमे रे ऐसे रे जैसे बनमाना से मोर ओ सावन का महीना पवन करे शोर जियरा रे झूमे से जैसे बनमाना से मोर श्रोताओं, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिनका व्यक्तित्व लार्जर देन लाइफ है। दर्पण रेडियो के लिए इनका नाम नया नहीं है। अगर आप श्री मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाएं, तो भगवान के दर्शन और आशीर्वाद के साथ साथ इनका दर्शन और आशीर्वाद भी आपको भरपूर मिलता है। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। दोस्तों, हम अपनी जन्म और मृत्यु की तारीख तय नहीं कर सकते, लेकिन ये जीवन हम कैसे जिएं, ये तय करना हमारे वश में है। ऐसी ही शख्सियत हैं 92 वर्ष की यंग हस्ती। आप समझ ही गए होंगे। इन्होंने अपनी लाइफ अपने शर्तों पर जी और भारतीय समुदाय को समर्पित कर दी। जी हाँ, आपको मिलाने जा रहे हैं सिडनी की जानी पहचानी हस्ती श्रीमती लीला गुने जी से, जिन्हें हम प्यार से आई कहते हैं। नमस्ते मिसेस लीना गुने जी, कैसी हैं आप आई? बिल्कुल ठीक है। आपका दर्पण स्टूडियो में स्वागत है और अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ आई हमें, मैं आई ही कहूँगी क्योंकि हमेशा से मैं और काफ़ी हम सब जो हैं इनको आई के नाम से ही जानते हैं। तो आज इनके पर्सनल की लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि सबसे पहले आई आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि भारत में आप कहाँ से आई, कहाँ रहती हैं, कहाँ जन्म हुआ, कब आप सिडनी आई, क्या आपका प्रोफेशन रहा, वगैरह वगैरह। थैंक यू वेरी मच। सब आपको, सब श्रोताओं को सुनील श्रीवास्तव एंड रिचा श्रीवास्तव सबको यहाँ स्वागत है और सबको मेरा धन्यवाद है। मैं नागपुर की हूँ। मेरी शादी हो गई 1955 में एंड देन फिर उसके बाद मैं मलेशिया थी। मेरे हस्बैंड मलेशिया में पैदा हुए थे, वो कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट थे जी। 1977 में हम ऑस्ट्रेलिया आए। मेरे हस्बैंड को ऑरेंज के मेंटल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट की जॉब थी जी, मगर वो 8 महीने में गुजर गए।
तो 2 बच्चे थे, 15 साल के, 16 साल के। तो इंडिया में जाना मुश्किल है, उनको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, मराठी पढ़ना पड़ेगा। उनकी क्या उम्र रही होगी उस वक्त? मेरे हस्बैंड की उम्र थी 47 इयर्स एंड आई वाज 42 इयर्स। बहुत ही कम समय में यह हादसा हो गया। फिर मैंने कहा मुझे यहाँ रहना है, मेरे बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना है जी। तो मैं काफ़ी कोशिश की, मैंने सब स्कूलों में। तो फिर को मुझे टेप में लेक्चरर की जगह मिल गई जी। तब से मैं सिडनी में हूँ। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, उनकी शादियाँ की। अभी मुझे 3 पोते भी हैं, 2 पोतियाँ और 1 पोते हैं जी। आई वॉज अ लेक्चरर इन द टेप। 40 साल मैंने पढ़ाया बायोलॉजी और केमिस्ट्री। और ऐसा लोग कहते हैं कि आप इतनी यंग हैं कि आप अभी भी पढ़ा सकते हो। हाँ, अभी भी पढ़ा सकती हूँ। पढ़ाना तो मेरे खून में है। बिल्कुल। तो क्या सब्जेक्ट आप पढ़ाते थे? बायोलॉजी और केमिस्ट्री। अच्छा अच्छा। तो पहले भारत में भी आप पढ़ाते थे या नहीं? मैं जब 24 अच्छा। साल की थी तब मेरी शादी हो गई जी। तो फिर मैं यहाँ मलेशिया आ गई। अच्छा। फिर मेरे हस्बैंड इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए साइकेट्री। जी जी। तो तब मैंने अपना डबल ऑनर्स कर दिया बहुत और एजुकेशनल डिग्री कर दी, इसलिए मुझे यहाँ फटाक से जॉब मिल गया। बिल्कुल, आपकी एजुकेशन आपके व्यक्तित्व से झलकती है आई। और श्री मंदिर से कैसे जुड़ना हुआ? 1978 में मैं ऑरेंज से सिडनी आई जी। क्योंकि बच्चे यूनिवर्सिटी में जाने वाले थे जी। तो डॉक्टर प्रभु मुझे मिले थे। अच्छा। उन्होंने ये मंदिर चालू किया था, डॉक्टर प्रभु। अच्छा, तो आपके आने के बाद ये मंदिर की शुरुआत हुई? हाँ, 77 में प्रॉपर्टी ली थी जी। मगर 78 में ओपनिंग सेरेमनी हुआ था। तो वहाँ तब से मैं अभी तक मंदिर में जुड़ी हूँ। अच्छा, बताइए कितने वर्ष हो गए? 46 इयर्स हो गए मुझे मंदिर। एक जमाना हो गया है। मैं अभी भी मंदिर में जाती हूँ। बिल्कुल, वही मैंने कहा कि भगवान के साथ साथ आपका भी आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता है। भगवान का आशीर्वाद है तो सबका आशीर्वाद ही है। तो ये कम्युनिटी स्पिरिट आप में कहाँ से आई? कैसे आपको लगा कि हमें भारतीय समुदाय के लिए कुछ करना चाहिए? और मंदिर तो हमेशा ही बेस्ट प्लेस होता है क्योंकि सब लोग ही मंदिर जाते हैं। तो ये भावना कैसे आई आपके अंदर? मेरी मदर शी वाज अ फ्रीडम फाइटर। अच्छा। हाँ। और वो कैसे, उस बारे में भी बताइए। वो कांग्रेस में थी और उस टाइम तब बहुत जोर से जी ब्रिटिशों के अगेंस्ट चल रहा था। अच्छा। तो हमारे घर में हमेशा लोग आते थे, पॉलिटिकल बातें होती थी जी। ब्रिटिश लोगों को कैसे हकालना। अच्छा। ये सब सब्जेक्ट्स थे। उस समय स्त्रियों का इतना जुड़ना आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। सब लोग बोलते थे क्या आप घर का छोड़ के बाहर का काम करते हो जी। मगर मेरे माँ ने कभी छोड़ा नहीं। अच्छा। हमको भी अच्छी तरह से पाला जी। और हमें ये कम्युनिटी स्पिरिट उसने दिया जी। वहाँ से शुरुआत। हाँ, वहाँ से चालू होती। वो 3 दफे जेल में भी गई थी। अच्छा। हाँ। तो आपके अंदर वो बीज वहीं से पनपा? हाँ हाँ, है बिल्कुल। एंड आई कम फ्रॉम मराठा कम्युनिटी। बताइए। तो हमारे यहाँ तो लड़ने का है। बिल्कुल, इसके आगे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपके खून में है और मराठा हो आप, तो वो स्पिरिट वहाँ से ही झलकती है। तो फिर यहाँ की शुरुआत? यहाँ की शुरुआत तो फिर मंदिर से शुरुआत हुई। मैंने किसी को ट्रस्टीशिप नहीं बना दिया। अच्छा। मुझे ट्रस्टीशिप में विश्वास नहीं है। अच्छा। मैंने कहा मंदिर हमेशा लोगों का रहेगा जी। तो लोग जुड़ जाते हैं जी। मैं उनको हमेशा बोलती ये मंदिर आपका है, आपको चलाना है जी, आपकी प्रोग्रेस करना है। बिल्कुल। और लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, नहीं ये बात बहुत सही है कि इसी बहाने लोग जुड़ते हैं, एक दूसरे से यस, मिलते हैं और कम्युनिटी की भावना तो वहीं से आती है। हाँ।
और हमारे यहाँ बुढ़े लोग आते हैं जी तो उनके लिए भी हम कुछ करते हैं। सब हम 5-6 लोग जी। कार में से जाके उनको लाते हैं मंदिर में। जी जी खाना वाना, थोड़ा भजन कीर्तन, बिल्कुल क्योंकि बूढ़े लोग कहाँ नहीं जा सकते। बिल्कुल। देखिए उनकी बहुएं और हाँ। लड़के काम पर जाते हैं जी, और सैटरडे संडे सबके अपने अपने प्रोग्राम होते हैं। तो आप सबके साथ बैठ के हाँ, समय गप्पे व्यतीत लड़ाते करती हैं, खाना हैं। उनको बात करते हैं। जी और हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं। अच्छा यहाँ स्टूडेंट्स है ना, ये प्राइवेट कंपनी उनको बुलाती है जी मगर उनके तरफ देखती नहीं है। अच्छा तो वो मंदिर में आते थे तो मैं सबको बोलती थी पहले टेफ में जाओ, अच्छा ये कोर्स करो, ऐसा करो, फिर यूनिवर्सिटी में जाओ। बताइए जी। तो ऐसी बात है कि ये सबको मदद करना चाहिए। मुझे लगता है कि आदमी अपने लिए सब कुछ करता है बिल्कुल मगर कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। और आप हमेशा ही सबके बारे में सोचते हो। मैंने तो जब भी आपको देखा है, और श्रोताओं आपको भी बताना चाहूँगी कि अगर आप मंदिर गए और आप, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप छुप के आई की नज़रों से बैठ जाओ कोने में। वो पहचान लेती हैं कि आप दुखी हो या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, और वो हर व्यक्ति विशेष के पास जाती हैं और पूछती हैं हालचाल, किसी की क्या दिक्कत है। तो ये उनकी भावना मेरे ख्याल से आई, आपकी यही ड्राइव है कि लोगों से जुड़ना और लोगों को ऊपर उठाना। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आई एम पीपल पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को लोगों को मिलना, बच्चों को मिलना। मैं सबको बोलती हूँ आपके बच्चे मेरे को दे दो। अच्छा। आप नहीं आए तभी चलेगा, बच्चों को भेज दो। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे ही तो हमारे आगे बढ़ाएंगे हमारे मंदिर को, हमारे कम्युनिटी को। जी जी बिल्कुल, वही भविष्य है। तो चलिए आगे भी और बातें करेंगे आई से। क्यों ना सावन का एक और गीत सुने आए। हाँ जरूर सुनाएंगे। चलिए। मोहब्बत बरसा देना, तू सावन आया है। तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। मोहब्बत बरसा देना, तू सावन आया है। तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। मोहब्बत बरसा देना, तू सावन आया है। तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। क्यों एक पल की भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना। आ जाना तू मेरे पास, दूंगा इतना प्यार मैं। कितनी रात गुजारी है तेरे इंतजार में, कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे। मैंने खुद से भी ज्यादा तुझे चाहा है। सब कुछ छोड़ के आना, तू सावन आया है। तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है।
मुझको कुछ कहते हैं, दिल है खुश मेरा के ख्याल एक जैसे हैं। रोको ना अब खुद को यूं, सुन लो दिल की बात को, ढल जाने दो शाम और आ जाने दो रात को। कितना हंसी ये लम्हा है, किस्मत से मैंने चुराया है। Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। In Australia, if you're looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India Sydney is a proud sponsor of Durban Radio. श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे हैं श्रीमती लीला गुने जी से और आइए आपसे अब ये पूछना चाहेंगे कि उस समय जब आप आए थे भारत से और जब आपने ये कम्युनिटी का वर्क शुरू किया तो किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? क्या सरकार आपकी मदद करती थी या कम्युनिटी स्पिरिट उस समय कैसे थी? और आज के जो माहौल है उसमें क्या फ़र्क आपको दिखाई देता है? जब मैं आई थी तब इंडियन लोग ज़्यादा नहीं थे जी। मुझे मेरी किसी से पहचान नहीं थी, मगर जब मैं ऑरेंज में थी तो मैं टेलीफोन बुक से लेके सब इंडियन डॉक्टर्स जो कोई 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर ऐसी प्रैक्टिस करते थे जी, तो उनसे मैं जुड़ गई। अच्छा। फिर जब मैं सिडनी आई तो मैंने देखा कि लोगों यहाँ कोई फंक्शन नहीं थे, लोग मिल नहीं रहे थे। अच्छा। तो मैंने गणेश चतुर्थी चालू की। अच्छा। हाँ, और सब पहले हमारे पास 40 लोग थे। अच्छा। पहले साल तो आप सबको फोन करके बुलाते थे? फोन करके बुलाते थे और फिर दूसरे साल 75 और ऐसा बढ़ के फिर 3000 लोग आते थे। बताइए। और आज खाना सब हम लोग मिलके बनाते थे। अच्छा। इसका मतलब था कि कम्युनिटी के लोग एक जगह आए जी, एक में से मिले जी, और कम्युनिकेशन रहेगा, इसलिए ये मैंने चालू किया था। बहुत अच्छा। आपकी कभी इलेक्शन लड़ने की इच्छा नहीं हुई? मैं 2 दफे मैं प्रेसिडेंट बन गई थी जी, कुछ काम के लिए। एक तो पंडित जी को स्पॉन्सर करना था मेरे को, जी जी, PR5 स्पॉन्सर, और एक दफे कोई नहीं था, तब मैं खाली 2 दफे प्रेसिडेंट हुई थी। नहीं, मंदिर में तो आप रहे। प्रेसिडेंट के पीछे मैं हमेशा, पूरे कमेटी के पीछे मैं हमेशा थी। बिल्कुल, वो तो। मगर मेरा पूरा ध्यान था कम्युनिटी पर। लेकिन पॉलिटिक्स में जाने की इच्छा नहीं हुई आपकी? नहीं, इतने मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी थे ना, मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, फिर शादियाँ, फिर ये वो। मगर जो नहीं मुझे हुआ पॉलिटिक्स में, तो मैं कम्युनिटी के लिए करती थी जी। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि कम्युनिटी के लिए। मैं सबको बोलती हूँ, आप जब हम मंदिर चालू किया तो बहुत कम लोग आते थे जी। फिर जैसे इंडियन लोग आने लगे तब प्रजा बढ़ गई, फिर लोग आने लगे, फिर हमने चालू किए प्रोग्राम्स। एंड मैं हमेशा सबके बोलती हूँ, ये मंदिर आपका है, ये मंदिर कम्युनिटी का है, ये मंदिर आपको चलाना है, कम्युनिटी एक जुड़नी चाहिए। बिल्कुल। तो उस समय जब आप कम्युनिटी को जोड़ रहे थे तो आपको सरकार से किसी तरह की मदद मिली या आप अपने ही स्तर पे करते रहे? नहीं, एक दफे सरकार ने हमको $500 दिए थे जी। तो मैं इंडिया गई और मैंने पूरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेके आई। अच्छा। क्योंकि मेरा भतीजा क्वांटस में था, सब अच्छा। फ्री आ गया सब। तो फिर
क्लासेस चालू हुए, फिर हम लोगों ने हिंदी क्लासेस चालू किए। बिल्कुल, तो ऐसा करके सबको ये मैं बहुत सारे बोलती हूँ। प्रोजेक्ट आपने शुरू किए। हाँ, और मैं ये बोलती हूँ कि मंदिर में आओ और कुछ कम्युनिटी का काम करो। बिल्कुल, और वो ऐसा स्थान होता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी भी अपनी कर सकते हो और जुड़ भी सकते हाँ, हो। तो सबको, और ये भी बोलती हूँ कि सबको मैं कहती हूँ कि आप फिजिकल एक्सरसाइज करो। अच्छा, घर में बैठोगे, काम करते हैं आप, मगर आपका मन उसमें नहीं रहता है। हाँ। आपको मन को स्ट्रांग करना है। फिजिकल एक्सरसाइज फॉर 1 आवर बिल्कुल। इज नेसेसरी। नहीं, आप हमेशा ही अच्छा संदेश देते हो आई, लेकिन मैंने ये देखा है कि आप हमेशा विमेन एम्पावरमेंट, जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण के लिए आप हमेशा खड़े रहते हो सबके साथ में, और बहुत स्पष्ट बोलते हो आप, जो कि इतना आसान नहीं है एक महिला के लिए इतने बड़े समाज में स्पष्ट बोलना। तो कैसे कर पाते हो आई, कहाँ से आती है इतनी हिम्मत? हिम्मत तो माय माइंड। अच्छा लोगों को क्या है, शरीर को सुनते हैं, जी, मैं शरीर को नहीं सुनती, अच्छा, मैं माइंड को सुनती। माइंड, इफ योर माइंड इज स्ट्रांग, फिर सब कुछ हो जाता है। तो देन यू थिंक ऑफ अदर्स, जी, नॉट थिंक ऑफ योरसेल्फ। अच्छा, सो बहुत हम लोगों ने काफी, यहाँ प्रेरणा ग्रुप है, कितने फंक्शन होते हैं हमारे प्रेरणा ग्रुप ने। पूरा नवरंग किया था जी, का प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा हुआ बहुत था। ही बढ़िया, वो सफल प्रोग्राम। गर्ल्स ओवर 40 ओवर। अच्छा, Yes, तो they सब did a wonderful job. I'm very much fond of women taking part and empowering themselves, बिल्कुल, improving themselves, ट्रू, not sitting down in the house. खाना तो सब बनाते हैं, आधा घंटे में तो खाना बनता है, जी। मगर और कुछ करना चाहिए। और आपने ये पढ़ना चाहिए। हाँ, अच्छी बात कही कि अपने शरीर पे ही पूरे टाइम मत लगे रहो, खाने पे जितनी आवश्यकता है उतना ही किया हाँ, जाए। हाँ, ज्यादा खाने की जरूरत नहीं। हाँ शरीर बोलता है कितना खाओ। हाँ, तो आपके स्वास्थ्य का क्या राज है आई, कि आप 92 गोइंग 93 राइट? हाँ। तो आप जो है इस उम्र में भी इतनी फिट हैं, और फिजिकली प्लस मेंटली, तो उसका राज बताइए। उसका राज ये है कि एक्टिविटी करते रहो जी, अपने बारे में मत सोचो। अच्छा, और मैं घूमने को जाती हूँ, मैं ड्राइव करती हूँ, किसी को कोई जरूरत है तो उनको मंदिर में लेके जाती हूँ। तो आप अभी तक ड्राइव कर लेते हो? हाँ हाँ, जरूर करते हैं। हर साल मेरे को दो साल के बाद मेरे को ड्राइविंग टेस्ट को जाना पड़ता है। अच्छा, मगर ये अपना इंडिपेंडेंस कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये मैं आदमियों को भी बोलती हूँ, औरतों को भी बोलती हूँ। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन एम्पावरिंग। ठीक है, और आपका सूत्र है कि अपना इंडिपेंडेंस कभी खोना नहीं चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ क्या है, इंडियन लोगों में बोलते हैं आप बुढ़े हो गए, अभी रेस्ट करो। जी, क्या करना है रेस्ट करके? जी, ज्यादा होता है, फिर शरीर बोलता है ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। जी, मत करो। ऑस्कर वाइल्ड, हु इज अ फेमस इंग्लिश ऑथर, जी, उन्होंने क्या बोला था? देयर इज नो सच थिंग एज एज, एज इज अ स्टेट ऑफ माइंड। जी, सो यू हैव टू डेवलप दैट। और हमारे यहाँ कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम हमारे कम्युनिटी करती है। जी, किसी के घर में सुंदरकांड होता है, मैं जाती हूँ। जी, किसी के घर में और कुछ होता है, सब मेरे को बुलाते हैं और मैं जाती हूँ जी। टू एनकरेज देम। तो आपने कहा कि जैसे स्टेट ऑफ माइंड है, हमेशा उसको स्ट्रांग रखना चाहिए, तो वो कैसे रखना चाहिए? किताबें पढ़ के या? मैं क्रॉसवर्ड पजल्स करती हूँ। अच्छा, और स्क्रैबल खेलती हूँ। जी, और वो आप खुद से हाँ, खेलते हैं कि पढ़ती आपको हूँ, पार्टनर बहुत के? किताबें पढ़ती अच्छा, हूँ। किताबें बहुत पढ़ते हो। हाँ, तो इससे ना मन स्ट्रांग हो जाता है। जी, अदरवाइज हम हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं। तो किस तरह की किताबें पढ़ते हैं? फिक्शन, फिलॉसफी, व्हाटएवर। अच्छा, हाँ। तो कुछ भी पढ़ते रहना चाहिए, हाँ। आपका ये मानना है? क्योंकि मुझे ये नहीं अच्छा लगता वो
कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं ना जी। मगर वो नहीं, किताब हाथ में चाहिए। अच्छा। और आप पढ़ते हो तो आपका मन, आंखें, अटेंशन किताबों पर रहता है। और अभी भी आप कंप्यूटर पे तो बिना सोच सकते चश्मे के हैं। पढ़ सकते हो आई? हाँ? बिना चश्मे के पढ़ते हो, ड्राइव करते हो? हाँ, बिना चश्मे से ड्राइव करती हूँ, बट जब मैं पढ़ती हूँ जी तो मैं चश्मा लगाती हूँ, बिकॉज ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन पढ़ सकते हो। पढ़ सकते हैं। ये कमाल की बात है आई। मैंने नहीं, आपको वो भगवान की दया है और क्या है। नहीं, आप जैसे मुझे लगता है कि आपने जो बात कही कि स्टेट ऑफ माइंड, तो बहुत कुछ आपकी मानसिक इच्छाओं पर भी निर्भर करता है। मैंने आपको कभी नहीं सुना। हम तो देखिए इस एज पे जैसे जैसे एज बढ़ रही है, हर समय जब हम दोस्तों से मिलते हैं तो हमेशा कहते हैं यार घुटने में दर्द हो रहा है या ये हो रहा है, कुछ ना कुछ दर्द की ही बातें करते हैं। लेकिन आज तक मैंने आपको नहीं सुना है। तो क्या ऐसा नहीं करना चाहिए हमें? दर्द तो होता होगा आपको भी? हाँ, दर्द तो सबको होता है जी, मगर इग्नोर करना चाहिए। अच्छा शरीर को ज्यादा इम्पोर्टेंस मत दो। अच्छा। हाँ, और अब दूसरे का आपकी इस करते बात से रहो। डॉक्टर सहमत नहीं होंगे वैसे? डॉक्टर जो बोलते हैं जी। वो बोलते हैं गोलियां खाओ, मैं खाती हूँ। जी मैं गोलियां मेरे लिए नहीं खाती, जी मैं मेरे बहू के लिए खाती हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो उसको तकलीफ होगी। जी। हमेशा मेरा ये रहता है कि मैं किसी को तकलीफ मत दूं। अच्छा, तो आप और मैं सबको बोलती हूँ आप भी घर में अच्छी तरह से रहो, डोंट कंप्लेन। नहीं तो हमको हमेशा मेरा आज ये दुख रहा था, मेरा वो सवेरे आप ये मोबाइल पर क्या करते हैं जी सवेरे उठ के आज मेरा ऐसा हुआ, आज मेरा ऐसा हुआ, वैसा हुआ। मैं मोबाइल नहीं लेती। अच्छा, कभी नहीं देखते हो? नहीं। है भी नहीं आपके पास मोबाइल? नहीं नहीं, 4 मोबाइल है। अच्छा, मगर लेकिन मैं यूज नहीं यूज करती। ये मेरी मोबाइल है, मेरी पोती मेरी मोबाइल है। और क्या अच्छा चाहिए? तो इसीलिए आपको सुकून ज्यादा रहता है? नहीं, अब मेरे को लोगों से बात करने को अच्छा लगता है। मैं किसी से भी बात करूंगी, ऐसा नहीं कि खाली इंडियन देख के। जी जी। वेस्टर्न लोगों से उनको भी बोलूंगी आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, ऐसा। जी जी, चलिए आगे बात बढ़ाते हैं, आई से और बातें करेंगे। सुनते हैं एक गीत। Every Sunday, listen to the Hindi show 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। मेरे सपनों का वो राजा, मेरे दिल का वो राजकुमार, मैं तो उसकी दीवानी बनूंगी। उस पे आने लगा मुझको प्यार, करती हूँ उसका मैं अब इंतजार। ये तो है तुझको पता। ये हटा सावन की घटा, हटा सावन की घटा। मेरे सपनों का वो राजा, ओ मेरे सपनों का वो राजा, मेरे दिल का वो राजकुमार, मैं तो उसकी दीवानी बनूंगी। उस पे आने लगा मुझको प्यार, करती हूँ उसका मैं अब इंतजार। ये तो है तुझको पता। ये हटा सावन की घटा, हटा सावन की घटा। कोई बात है उसमें पूछो ना, वो जो आया पसंद मुझको।
हटा सावन की घटा, हटा सावन की घटा। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे हैं लीला गुने जी से, जो हमें अपने व्यक्तित्व के बारे में बता रही हैं और कैसे ज़िंदगी को जिया जाए, इस बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं कि इस उम्र में 92 वर्ष की वो हो चुकी हैं। इस उम्र में भी इतनी पॉजिटिविटी, इतना कॉन्फिडेंस और एक कम्युनिटी स्पिरिट इतना आसान नहीं होता है। मैं ये कहूँगी आई कि एक हमारे पड़ोसी थे, वो महिला थी वो भी, और वो 100 वर्ष की हो चुकी थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने पहली बार किसी को देखा जो 100 वर्ष की थी। तो उनको मैंने घर पे, वो भी आपकी तरह हमेशा मुस्कुराती रहती थी। तो मैं उनको बुलाई, मैंने कहा आपकी इस लंबी उम्र का क्या राज है और हमेशा आप हंसती रहती हैं, इसका क्या राज है। अकेली रहती थी वो, तो क्योंकि अंग्रेज़ में तो ये कल्चर है नहीं कि आप माँ बाप के साथ ही रहो। तो वो बोली कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ। तो मैंने कहा खुश कैसे कोई हमेशा रह सकता है, कुछ चीज़ें तो आपको जो है परेशान करती होंगी कि पानी नहीं आया या लाइट नहीं है या जो है घास बढ़ गई है, कुछ ना कुछ तो चीज़ें परेशान करती हैं। तो उन्होंने कहा कि आई डोंट लेट एनीथिंग बॉदर मी। तो ये उनके जीवन का सूत्र था कि मैं किसी चीज़ को, अपने आप को परेशान नहीं करने देती हूँ। तो मैं अब आपसे पूछूंगी कि आपके जीवन का क्या सूत्र है कि इतने लंबी आयु का, और हम पूरी जो है ना जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं कि आपकी 100वीं वर्षगांठ भी मनाएं धूमधाम से। तो आप अपने जीवन का सूत्र बताइए। सूत्र ये है कि हमेशा लोगों के बारे में सोचना। ऐसा कैसे हो सकता है? आइए। हाँ, दैट इज, इसीलिए माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है। अच्छा, देखो हमारे जीवन में दुख आते हैं, सब कुछ आता है जी, मगर किसी को ब्लेम ना, भगवान को ब्लेम करना जी। जो आया है हमारे सामने उसको सामना करना चाहिए। और हम बहुत सोसाइटी के प्रोग्राम्स बनाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब देखो हरियाली का प्रोग्राम है जी, 19 अगस्त को। 19 अगस्त को ये सब औरतें आएंगी, इसमें आदमी लोग नहीं आते हैं जी। दे कैन लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। और अब औरत आके सब एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं जी। बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और सब औरतें साथ में आके जी, हाँ एंजॉय करती है। घर का तो हमेशा ही रहता है, ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं सबको, आपको सबको विनती करती हूँ, सब औरतों को जी, कि आप जरूर आइए प्रोग्राम में। ये 4 घंटे का प्रोग्राम है, आपको खाना भी मिलेगा और ब्रेकफास्ट भी मिलेगी और कॉन्वर्सेशन भी मिलेगा और अच्छे अच्छे गाने, डांस सब होगा। बिल्कुल। आइए, तो एक बहाना है कि भाई एक हरियाली तीज का फेस्टिवल हो रहा है, लेकिन आपकी ही प्रेरणा है कि सभी महिलाएं मिलके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। हाँ, ये मेरी भी इच्छा है कि ये प्रोग्राम सफल होना चाहिए। पिछले साल भी बहुत सफल हुआ था और मेरी इच्छा है कि सब औरतें, मैं सब औरतों को बोलती, मैं आपकी माँ हूँ, आप मेरी लड़कियाँ हैं, तो ये सब आप लड़कियों को मेरी विनती है
कि आप ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाए। बिल्कुल, दर्पण रेडियो जो है वो मीडिया स्पॉन्सर है हमारे हरियाली तीज कार्यक्रम का, और सभी से अनुरोध है कि इससे जुड़े और एक तरह से हमें सशक्त बनाए, एक दूसरे से जुड़ के, एक दूसरे से दोस्ती करके और बातें करके। क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी महिलाएं जो हैं, काफ़ी क्या मैं तो कहूँगी कि सभी महिलाएं इतना ओवर वर्क करती हैं। आप देखते होंगे कि भाई हमें बच्चे भी संभालना है, घर भी संभालना है, सोसाइटी को भी देखना है, हर जगह आना जाना, व्यवहार करना, इतना कुछ हम करते हैं, लेकिन अपने लिए हम कुछ नहीं करते। लेकिन फिर वही आपकी बात की अपनी ओर देखना नहीं है। तो ये जो है मुझे लगता है कि माध्यम है कि कभी हम रिलैक्स हों, एक दूसरे से बातें करें और अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करें। और हम ये अभिजीत सरकार जी भी, जी थैंक यू अभिजीत, आई एम टेकिंग योर नेम, वो हमेशा मंदिर में आके जी 3 घंटे का प्रोग्राम फ्री करते हैं। बताइए। और वो मुझे फोन करते हैं मैं कब आऊं। अच्छा, बताइए। हाँ, बहुत अब अच्छी देखो बात है। ऐसे ही इतने अच्छे आर्टिस्ट है, बिल्कुल, मगर बहुत हम्बल है। सिडनी के जाने माने कलाकार हैं हाँ। अभिजीत जी, और दर्पण के लिए भी नया नाम नहीं है, हमेशा ही यहाँ पधारते हैं। बहुत अच्छा गाते हैं और औरतों को बहुत अच्छा लगता है। बहुत सपोर्ट भी करते हैं। हाँ, बहुत ही सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, देखिए कम्युनिटी में बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ईश्वर करे कि ये काम ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, हम एक दूसरे से जुड़ते रहें। लेकिन अब आप पे वापस लौटते हैं कि इतनी अच्छी और लंबी और स्वस्थ उम्र आपकी रहे, और भगवान करे ऐसे ही आप आगे चलती रहें, क्योंकि आप बहुत लोगों की शक्ति हैं। आप बहुत लोगों को हिम्मत देते हो, ताकत देते हो, उनकी सोच मजबूत करते हो। तो आप ये सूत्र दें सबको कि कैसे सब लोग पॉजिटिव रहें, इतनी लाइफ की कश्मकश में कैसे हम अपने आप को इंसेन होने से बचाएं। अब अपने को क्या करना चाहिए, अपने बारे में सोचना छोड़ दो। अच्छा। और अब अपने को और किसी में काम में लगा दो, किसी की सेवा में। अच्छा। या तो कम्युनिटी के सेवा में, जी, वॉलंटियरिंग में। देखो हमारे कम्युनिटी में वॉलंटियर्स हमारे मंदिर में बहुत कम है। अच्छा। उनका हमें हमेशा बोलता है, सब बोलते हैं हमको करना है जी, मगर जब मैं कहती हूँ आप आ रहे हैं, जी, नहीं आज मेरे को टाइम नहीं है। अच्छा। वॉलंटियर्स के क्या है, सेवा, सेवा बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा। आप गुरुद्वारा में देखो कितनी सेवा करते हैं, जी, जूते भी साफ करते हैं। जी। तो हम ये तो नहीं बोलते हैं, मगर जरूर वॉलंटियर्स हमको लगते हैं। हमारे यहाँ जब बड़े प्रोग्राम होते हैं, जी, वॉलंटियर्स सब जगह लगते हैं। अच्छा। अब ये हरियाली में भी हम प्रोग्राम में भी हमको वॉलंटियर्स लगते हैं। बिल्कुल। गणेश चतुर्थी के प्रोग्राम में भी वॉलंटियर्स लगते हैं। जी। सेवा भाव हमारे कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में बहुत कम है। मगर अगर आप देखो तो देखो कृष्ण भगवान ने सबके पैर धोए थे जी, जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था। अच्छा। तो ये सेवा भाव नहीं है क्या? भगवान ने खुद सेवा की। जी। वो आप सेवा भाव अपने को अपने में लगा दो। जी। ये हमारे कम्युनिटी में कम है। जी। लोग जाते हैं इनके घर खाना खाते हैं, मगर वो नहीं है। और हमारी ये जो प्रेरणा ग्रुप भी है ना, वो हमेशा बड़े बड़े पिकनिक करते हैं। अच्छा। पिकनिक का मतलब क्या होता है, सब लोग एकत्र आ जाते हैं जी, और बच्चे खेलते हैं जी, तो सबका काम हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। और हवा, फ्रेश एयर, सनशाइन, और क्या चाहिए। बिल्कुल। तो और घर आप के बाहर, जी, घर में आते हैं तो हम खाना बनाते हैं, काम करते हैं, जी, मगर पिकनिक में जाते हैं तो एक डिश लेके जाते हैं जी, और वहाँ एंजॉय करते हैं। जी। तो ऐसा काम कुछ करते रहो और वॉलंटियर्स करो। वॉलंटियर्स मैं ऐसा नहीं बोलती कि मंदिर में वॉलंटियरिंग करो, कहीं भी करो। Volunteers, यहाँ बहुत लोग हैं, सबको आस्था कम्युनिटी है, वो है, सबको मदद करो। थोड़ा थोड़ा आपके घर के बाहर जाओ। अच्छा। घर में रहेंगे तो आप सेल्फिश ही रहेंगे। जैसे बहुत सारे बुजुर्ग मैं देखती हूँ, खासकर आई यहाँ पर जो घर में रहते हैं,
वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है कि कैसे वो अपनी लाइफ को जो है वो अच्छे से जिए, खुश रहें? एक गुजराती औरत है जी, उसको थोड़ा इंग्लिश आता है। अच्छा तो वो 10-12 औरतों को लेके मंदिर में आती है। अच्छा, ये सेवा नहीं है क्या? ये बहुत बड़ी volunteering है। बहुत बड़ी सेवा है। तो ऐसा ही करना चाहिए। जो बुजुर्ग लोग हैं जी जिनको बाहर जाने में दिक्कत है, जी जिनको हिम्मत नहीं है, जी, ऐसे लोगों को आप लेके जाओ। उनको अच्छा, पिकनिक में लेके जाओ, घूमने के लिए लेके जाओ। कभी कभी एक ग्रुप है वो सब मंदिर में बुजुर्ग लोगों को लेके जाता है। बहुत सारी सेवाएं हैं हाँ, बुजुर्गों के सेवाएं लिए। हैं। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलती कि खाली मंदिर की सेवा करो, हाँ, ऐसा नहीं, कहीं भी करो। हाँ, कृष्ण भगवान ने क्या कहा था गीता में, तू किसी की भी सेवा करो मुझे सब कुछ मिल जाता है। अच्छा, तो ऐसा ही करना चाहिए। अब अपने हमारे इंडियन कम्युनिटी औरतों को अपने से बाहर, घर के बाहर निकालना है। अच्छा, ये बहुत जरूरी और है। आपके हिसाब से हम में से किसी को ये वॉलंटियर करना पड़ेगा कि जो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं किसी कारणवश, हाँ। उनको कभी कभी बाहर निकालें और उनको जोड़ें एक दूसरे से। हाँ। चाहे जैसे भी आप जोड़ सकते हैं, है ना? उनको पिक्चर को लेके जा सकते हैं। अच्छा, कभी कभी हिंदी पिक्चर दिखाते हैं ना, तो पिक्चर को लेके जाओ। कुछ भी करो, उनको आप भी घर के बाहर निकलो, उनको भी घर से बाहर निकलो। बिल्कुल। तो कहते, ये कहा भी जाता है कि जन सेवा जो है वो सबसे बड़ी सेवा होती है। तो आई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कितनी बातें आपके बारे में पता चली। ईश्वर करे आप हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहें, खुश रहें और कम्युनिटी सेवा करती रहें और हम लोगों की शक्ति बनती रहें। तो जाते जाते क्या संदेश आप देना चाहेंगे? ये संदेश यही है कि वॉलंटियर सेवा करो, किसी भी कैसी भी सेवा करो, और अपने आप को नहीं देखो। हाँ, अपने आप को मत। घर में बैठोगे तो आप अपना ही सोचोगे जी, घर के बाहर निकलो। मतलब कहने का मतलब कि अपने परेशानियों से निकलो और लोगों का दुख बांटो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद और अनंत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच रीता जी, सुनील जी एंड पूरे श्रोतों लोगों को। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। आई, नमस्कार। धन्यवाद आपको। Was that okay? तक 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 तगिन तगिन गिन गिन रे, जग 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 जगिन जगिन गिन गिन रे, उर जग जग उर जग जगिन उर तक तक उर तक तगिन उर जग जग उर जग जग जग। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन की मोर नचाता आया। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन की मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनी दी हदी सुनरिया बन के दुल्हनिया। एक लगन बुद्धि एक लगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी। आया आया रे आया आया रे हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहने दी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया। एक लगन बुझी, एक लगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी। आया आया रे आया आया रे बैठना तू मन मारे, लगन चले जा पवन चले, आजा मिल जाके गाए जीवन का गीत नया। एक लगन बुझी, एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी। आया आया आया
ऐसे बीज बिछा ऐसे बीज बिछा नैनों में ना तेरे सपनों का धान हरा नैनों में ना तेरे सपनों का धान हरा हरियाला सावन ढोल बजाता आया झूम तक तक मन के मोर नचाता आया मिट्टी में जान जगाता आया धरती पहनेगी हरी चुनरिया बंत दुल्हनिया हो एक लगन बुझी एक लगन लगी मन मगन हुआ एक लगन लगी आई 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 NEMBC मीडिया द्वारा निर्मित नवीनतम समाचारों में आपका स्वागत है। मैं ऋचा श्रीवास्तव हूँ। कचरे के विरुद्ध युद्ध में कम पुनर्चक्रण दरों में लक्षित किया गया। संघीय सरकार ने अधिक कचरे को संसाधित करने और पुनर्नवीनीकरण उत्पादों की ट्रैकिंग में सुधार करने की घोषणा की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नए डेटा से पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया का केवल 12% प्लास्टिक ही पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। NSW सरकार के साथ संयुक्त निवेश के रूप में 9 नई परियोजनाओं को $11 मिलियन की फंडिंग से समर्थन दिया जाएगा। परियोजनाओं का लक्ष्य राज्य भर में निजी रिसाइकलिंग बुनियाद ढांचे का विस्तार करने क्षमता में सुधार करना है। वे न्यू साउथ वेल्स में प्रतिवर्ष 20,000 टन से अधिक प्लास्टिक, कागज, कार्डबोर्ड और रबर टायरों का पुनर्निर्माण करेंगे। संघीय पर्यावरण मंत्री तान्या पिवर्सक का कहना है कि सरकार प्रणाली में विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के प्रयास में पुनर्नवीनीकरण उत्पादों को ट्रैक करने के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा बनाने पर भी विचार कर रही है। विकलांगता वाले कर्मचारी वरिष्ठ कर्मचारियों का बहुत कम हिस्सा है। वरिष्ठ नेतृत्व पदों पर बैठे कर्मचारियों में विकलांगता वाले कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। बिजनेस काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया द्वारा इस सप्ताह जारी किए गए सर्वेक्षण डेटा से पता चलता है कि उन संगठनों की संख्या के बीच एक महत्वपूर्ण असमानता है जो विकलांग कर्मचारियों को अपने वरिष्ठ नेतृत्व में गिनते हैं और जो कहते हैं कि वो और अधिक करना चाहते हैं। उनके बीच एक महत्वपूर्ण असमानता है। BCA के 90% से अधिक सदस्यों की रिपोर्ट है कि वे विकलांगता के साथ जी रहे अधिक लोगों को भर्ती करना चाहते हैं। हालांकि केवल 6% कार्यकारी या वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर विकलांग कर्मचारियों के होने की सूचना दी। BCA के मुख्य कार्यकारी जेनिफर वेस्टकॉट ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में विकलांग लोगों के लिए सबसे कम रोजगार दरों में से एक है, जो 29 सदस्य देशों में से 21वें स्थान पर है। दूसरे बच्चे की मृत्यु के बाद टीकाकरण बढ़ाने की मांग। हाल में ही इन्फ्लुएंजा से संदिग्ध रूप से दूसरे बच्चे की मौत के बाद देश भर में स्वास्थ्य अधिकारी राष्ट्रीय स्तर पर फ्लू टीकाकरण संख्या में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। वायरस की चपेट में आने के बाद क्वींसलैंड के सनशाइन कोस्ट पर 11 वर्षीय लड़की की मृत्यु हो गई। यह मौत एक अन्य स्कूल आयु वर्ग की लड़की के दुखद मृत्यु के बाद हुई है, जो NSW सेंट्रल कोस्ट में संक्रमण की चपेट में आ गई थी। क्वींसलैंड के स्वास्थ्य मंत्री शैनन फेंटीमैन ने पुष्टि की कि कोरोनर मौत की जांच करेगा और इन्फ्लुएंजा से बच्चों को होने वाले खतरों को दोहराया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सभी माता-पिता को अपने बच्चों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि इन्फ्लुएंजा से अस्पताल में भर्ती 78 बच्चों में से केवल एक को टीका मिला था। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी जॉन जेरड ने कहा कि इन्फ्लुएंजा बी के लिए अस्पताल में भर्ती होने वाली संख्या वायरस के ए स्ट्रेन की तुलना में 3 गुना अधिक है। पिछले महीने तक अप्रैल में निगरानी शुरू होने के बाद ऑस्ट्रेलिया में फ्लू के कारण अस्पतालों में केवल 1000 से अधिक मरीज भर्ती हुए थे और इस वर्ष अब तक 107 मौतें हुई हैं। मैं ऋचा श्रीवास्तव हूँ। कृपया अगली बार अधिक समाचारों के लिए हमसे जुड़ें, सुरक्षित रहें। यह खबर आपके लिए नेशनल एथनिक एंड मल्टीकल्चरल ब्रॉडकास्टर काउंसिल द्वारा लाई गई है।
can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। इन्होंने हमारे स्पॉन्सर ने हमारे कुछ श्रोताओं के कंप्लेन करने से उन्होंने अपना ऐड चेंज कर दिया। पहला ऐड जो है वो ओरिजिनल पहले वाला था, लेकिन उनको चेंज करके अभी उन्होंने उस चिकन का नाम हटा दिया है। श्रोताओं, अब हम बातें करने जा रहे हैं महान अभिनेता महमूद जी की, जिनका पूरा नाम था महमूद अली। उनका जो है जन्म तो 29 सितंबर 1932 में हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु 23 जुलाई आज के ही दिन 2004 को हुई थी। इतने महान कलाकार थे वो, अपने समय के हास्य अभिनेता और हम सब के पसंदीदा। तो ऐसा लगा कि आज उनको श्रद्धांजलि देना अवश्य हो गया है, उनको एक ट्रिब्यूट देना और उनके गाने आप तक पहुंचाना। तो आइए कुछ बातें उनके बारे में पहले जानें। महमूद अली आमतौर पर महमूद कहा जाता था, एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्देशक थे। हिंदी फिल्मों में उनके हास्य कलाकार के तौर पर किए गए अद्भुत अभिनय के लिए जाने और सराहे जाने जाते थे। 3 दशक लंबे चले उनके करियर में उन्होंने 300 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया। महमूद अभिनेता और नृत्य कलाकार मुमताज़ अली के 9 बच्चों में से एक थे। ऐसा कहते हैं कि जुलाई 23, 2004 में अमेरिका में पेंसिल्वेनिया शहर में वो नींद में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। बरसों से वो हृदय रोग से पीड़ित थे और उनकी सेहत खराब रहने लगी थी। अगर उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानें तो अपने माता पिता की 8 में से दूसरे नंबर की संतान थे वो। उनके करियर की शुरुआत बाल कलाकार के तौर पर हुई। उनकी भाषा में हैदराबादी ज़ुबान का पुट दर्शकों को बेहद पसंद आया और उनकी संवाद अदायगी और अभिनय के लाजवाब अंदाज ने करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। महमूद ने जिस वक्त फिल्मों को गंभीरता से लेना शुरू किया, तब भारतीय फिल्मों पर किशोर कुमार की कॉमेडी का जादू छाया था। लेकिन मनमोहन मेलविले ने अपने एक लेख में महमूद और किशोर के दिलचस्प किस्से को बयान किया है। इसमें उन्होंने बताया कि महमूद ने अपने करियर के सुनहरे दौर से गुजर रहे किशोर से अपनी किसी फिल्म में भूमिका देने की गुजारिश की, लेकिन महमूद की प्रतिभा से पूरी तरह वाकिफ किशोर ने कहा कि वो ऐसे व्यक्ति को मौका कैसे दे सकते हैं जो भविष्य में उन्हें चुनौती देने का मादा रखता हो। इस पर महमूद ने बड़े दिलचस्प जवाब में कहा, एक दिन मैं भी बड़ा फिल्मकार बन जाऊंगा और आपको अपनी फिल्म में भूमिका दूंगी। महमूद ने अपनी बात पक्की रखी और आगे चलकर अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म पड़ोसन में किशोर को रोल दिया। इन दोनों महान कलाकारों की जुगलबंदी से यह फिल्म बॉलीवुड की सबसे विलक्षण कॉमेडी फिल्म बनकर उभरी। तो आइए क्यों ना पड़ोसन फिल्म का एक गीत आपको सुनाते हैं और फिर आगे बातचीत करेंगे। अरे हे ला 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 ला।
सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए, दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आँखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। तो महमूद की बातें हम कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। महमूद ने अभिनेत्री मीना कुमारी की बहन मधु से शादी की थी। अभिनेता के तौर पर काम से पहले वो छोटे मोटे काम किया करते थे, जैसे वाहन चलाने का काम करते थे। उस ज़माने में मीना कुमारी को टेबल टेनिस सिखाने के लिए उन्हें नौकरी पर रखा गया था। बाद में उन्होंने मीना कुमारी की बहन मधु से शादी की। शादी करने और पिता बनने के बाद ज़्यादा पैसे कमाने के लिए उन्होंने अभिनय करने का निश्चय किया। उनकी 8 संतानों में महमूद के दूसरे बेटे लकी अली को आप सब जानते हैं, वो आज भी जाने माने गायक और अभिनेता हैं। शुरुआत में उन्होंने 2 बीघा ज़मीन और प्यासा जैसी फिल्मों में छोटे मोटे पात्र निभाए। महमूद को फिल्मों में पहला ब्रेक मिला फिल्म परवरिश 1958 में। इसमें उन्होंने फिल्म के नायक राज कपूर के भाई का किरदार निभाया था। बाद में उन्होंने फिल्म गुमनाम में एक दक्षिण भारतीय रसोइये का कालजयी किरदार अदा किया। उसके बाद उन्होंने प्यार किए जा, प्यार ही प्यार, ससुराल, लव इन टोक्यो और जिद्दी जैसी हिट फिल्में दी। बाद में उन्होंने कुछ फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई, लेकिन दर्शकों ने उन्हें एक कॉमेडियन के तौर पर ज़्यादा पसंद किया। महमूद ने बाद में अपना स्वयं का प्रोडक्शन हाउस खोला। उनकी पहली होम प्रोडक्शन की फिल्म थी छोटे नवाब। बाद में उन्होंने बतौर निर्देशक सस्पेंस कॉमेडी फिल्म भूत बंगला बनाई। उसके बाद उनकी फिल्म पड़ोसन 60 के दशक की ज़बरदस्त हिट साबित हुई। पड़ोसन को हिंदी सिने जगत में श्रेष्ठ हास्य फिल्मों में गिना जाता है। अपनी अनेक फिल्मों में वो एक नायक के किरदार पर भारी नजर आए। अभिनेता, निर्देशक, कथाकार और निर्माता के रूप में काम करने वाले महमूद ने शाहरुख खान को लेकर वर्ष 1996 में अपनी आखिरी फिल्म दुश्मन दुनिया बनाई, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही। उनकी कुछ फेमस फिल्में थी पड़ोसन, गुमनाम, प्यार किए जा, भूत बंगला, बॉम्बे टू गोवा, सबसे बड़ा रुपया, पत्थर के सनम, अनोखी अदा, नीला आकाश, नील कमल, कुमारा बाप आदि। आयुष जौहर के साथ भी उनकी जोड़ी काफ़ी मशहूर हुई और दोनों ने जौहर महमूद इन गोवा और जौहर महमूद इन हांगकांग के नाम से फिल्में भी की।
तो आइए क्यों ना एक और गीत सुने महमूद जी का पड़ोसन फिल्म से ही, और फिर कुछ और बातें करें। तेरे ले लो, तेरे ले लो, तेरे ले लो, तेरे लो, तेरे ले दो, तेरे ले ले। यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे चतुर नार करके सिंगार, बरसा गग गरिता दरित तदप पर दरि कर तदप पल कर, चतुर नार करके सिंगार। धम अयो धम अरे थम 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 रोक ब्रम ब्रम ए ओय ओय अम्मा नम 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 बला 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 रे बला 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 रे बला 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 रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात, हम हंसत जात, अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। तू क्यों ठीक है, तू क्यों गोरी ज्ञान तेरे कर लाख लाख दुनिया चतुराई, चोटी कर दूंगा मैं उसकी अब के जो आवाज लगाई, चोटी कर दूंगा। तज्जम तकजम तकनम तकदम तत्तंगिर तकदिर तत्तज्जम तकजम तकनम तकदम तत्तंगिर तकदिर तत्तजि तदन तज्जनु तदनु तज्जिमि तदिनि तज्जनु तकित तरित दनत जनुत दिमित तकदिर तम क्या बोतन चीर भी चक्कर धड़, क्या बोतन चीर भी चक्कर, खाने कुछ कुछ के कुछ कर, खाने कुछ कुछ के कुछ कर, खींच के तोरे मन मत कर, खींच के तोरे मन मत कर, सब चले गए चिता गुड़ चिटिंगी चित गुड़ कैसे कुछ खाए हाय हाय, जा रे खागा काका का क्यों शोर मचाए, उस नारी का दासन बन जो राह चलत को राह भुलाए, काला रे जा रे खारे नाले में जाके तू मुंह धो के आ, काला रे गारे ये गड़बड़ है, गारे ये सूर बदल गया, गारे ये हमको भटका दिया, गारे ये सूर की तरह जी है, ये सूर ये इन्ना आया है तो ये चतुर नार हम छोड़ेगा नहीं जी, ये चतुर नार हम पकड़ कर रखेगा जी, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे चतुर नार करके सिंगार। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तू क्या जाने क्या है नारी, जिस संग लागे मोरे नैना उस पे सारी दुनिया वारी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा 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 ओ केड़े ओ यार, सीधे हो जा रे, सीधे हो जा रे, सीधे हो जा, बारी चंदनिया बार चकोरे, राम बनाई ये कैसी जोड़ी, करे नचैया ताता थैया, ताल पे नाचे लंगड़ी घोड़ी, अरे देखी
अरे देखी तेरी चतुराई, अरे देखी तेरी चतुराई, तुझे सुर की समझ नहीं आई, तूने कोरी घास ही खाई। अरे घोड़े या घोड़ा बोला नी घोड़े या गाली दिया, देखी तेरी चतुराई नार घोड़े, देखी तेरी चतुराई नार घोड़े, देखी तेरी चतुर नार करके नार, यार घोड़े तेरे एक चतुर नार, अयो घोड़े तेरे एक चतुर नार, अयो घोड़े तेरी, अयो घोड़े तेरी चतुर, या घोड़ा या चतुर, या घोड़ा या चतुर, या घोड़ा चतुर, घोड़ा ये क्या रे, घोड़ा चतुर, घोड़ा चतुर एक पे रहना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना। गा एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात। अरे आय 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 आय, चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार, अपने ही जाल मेरे मन के द्वार फंसत जात, घुसत जात, हम हंसत जात, हम मरत जात, मरत जात, मरत जात। अटक गया। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. श्रोताओं, अभी जो गीत आपने सुना महमूद जी का एक चतुर नार, मेरे ख्याल से ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है जिसमें गाने में सुर भी उतने ही पक्के थे जितनी बढ़िया उसमें कॉमेडी थी, और इसी कारण ये फिल्म भी बहुत हिट साबित हुई कि गाने में कॉमेडी करना इतना आसान नहीं होता है, बट महमूद जी ने कर दिखाया। महमूद जी के लिए कहते हैं कि महमूद ही थे जिन्होंने महान म्यूज़िक डायरेक्टर R.D. बर्मन को ब्रेक दिया था अपनी फिल्म छोटे नवाब में, और बाद में ये दोनों जो है बहुत अच्छे और पक्के दोस्त बन गए थे और हमेशा ताउम्र साथ रहे जब तक जीवित रहे। उनके लिए कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन जब मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे और अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे फिल्म इंडस्ट्री में, तो वो महमूद ही थे जिन्होंने अपने घर में एक कमरा दिया उन्हें रहने के लिए। और जब अमिताभ बच्चन समय आया तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को हीरो का रोल दिया अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा जो 1972 में बनी थी, और उनकी इसी फिल्म की वजह से राइटर जो है सलीम जावेद, उन्होंने अमिताभ बच्चन को पिक किया था अपनी आइकॉनिक फिल्म जो है जंजीर के लिए। तो इस फिल्म का बड़ा योगदान रहा अमिताभ बच्चन के हाथ में, और दोनों बहुत ही अच्छे मित्र रहे। ऐसा मानते हैं कि महमूद जी जो है वो बहुत ही रिच लाइफ रहते थे और काफ़ी धनी थे, लैविश लाइफ जीते थे। वो जो है 24 कमरों नहीं, उनके पास 24 लग्जरी कार थी। उन्होंने एक फार्म भी ख़रीदा था और जिसमें वो अपने घोड़े रखते थे उस ज़माने में, और उनका जो है विदेशों में भी बहुत बिजनेस रहा। महमूद कहते हैं कि वो जो है इन हाउस मैकेनिक भी रहे और अपनी कार पेंट करने के लिए जितने भी इवेंट रहते थे उसके हिसाब से वो अपनी कार पेंट करते थे। उनकी जो सेकंड वाइफ थी ट्रेसी अली, उन दोनों ने एक डॉटर अडॉप्ट की थी जिसका नाम है किज़ी अली रहमत उनका नाम है, वैसे क्रिज़ी अली के नाम से जाना जाता है। और जो बेंगलोर में जो उनका फार्म है वहाँ पे रहती हैं, और आजकल वो जो है वो पेंसिल्वेनिया यूनाइटेड स्टेट में रहती हैं। और एक उनका बेटा जो है लकी अली, आप जानते ही हैं कि जाने माने अभिनेता और गायक हैं।
कहते हैं कि अपने जीवन के आखिरी दिनों में महमूद का स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो गया था और वो अपने इलाज के लिए अमेरिका गए और जहाँ पे 23 जुलाई को हार्ट अटैक होने की वजह से 23 जुलाई 2004 में उनका निधन हो गया। तो उनकी यादें और उनका अभिनय जो है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा और जब भी हम महमूद की बात करते हैं तो वो सारी फिल्में, वो सारे हंसी के पल जो है वो सामने घूम जाते हैं। तो महमूद जी को दर्पण परिवार की ओर से ढेर सारी श्रद्धांजलि। हुरिया हुरी हप्पू हप्पू हुरिया। मैं हूँ घोड़ा ये है गाड़ी, मेरी रिक्शा सबसे निराली हो, ना गोरी है ना ये काली। हो घर तक पहुँचा देने वाली। मैं हूँ घोड़ा सबसे निराली हो, ना गोरी है ना ये काली। हो घर तक पहुँचा देने वाली। पीछे से पॉकेट मार रहा है। ₹1 भाड़ा, पैसेंजर इतना जाड़ा, मलाना कोरे ना मलाना कोरे ना को। ओ दुबला पतला चलेगा और तिरछा चलेगा, साला हो या हो वो साली हो, जाने की आधी घरवाली। हो घर तक पहुँचा देने वाली। मोटर दिख रही क्या? रिक्शा वाले को भी देखो भाई। एक दिखाकर बीड़ी ठुकवा दी 4 गाड़ी। अरे पैसे का खेला है खेला, अरे पैसे का खेला है खेला। हाँ जो मर्जी है करा लो, पॉकेट से नोट निकालो, फिर ले जाओ जेब खाली। बाजू हटपुर के
के वाली घर तक पहुंचा देने वाली आजाद है मिस्टर क्या इंसान और क्या जानवर मेरे देश में सारे बराबर मेरे देश में सारे बराबर ओ कुत्ता कट्टे पे सोए मानव चादर को रोए जिंदगी लगती है गाली हो जिंदगी लगती है गाली हो घर तक पहुंचा देने वाली मैं हूँ घोड़ा ये है गाड़ी मेरी रिक्शा सबसे निराली हो ना गोरी है ना ये काली हो घर तक पहुंचा देने वाली घर तक पहुंचा देने वाली घर तक पहुंचा देने वाली Contact the Hindi Show for sponsorship and phone 0413 385 976. दर्पण हिंदी कार्यक्रम में स्पॉन्सरशिप के लिए संपर्क करें फोन नंबर 0413385976। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया ना मैं लहसुन ना प्याज ना अदरक ना कोई मिर्च मसाला पाया मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया जय हो करी मास्टर्स। ये था हमारे स्पॉन्सर्स का संदेश और इसके बाद सुनते हैं हिमेश का एक गाना।
दिल परदेसी हो गया। श्रोताओं, अभी जो आप गीत सुन रहे थे वो निर्देशित था हिमेश रेशमिया के म्यूज़िक से। आज हम बातें कर रहे हैं हिमेश रेशमिया जी की, क्योंकि उनका आज जन्मदिन है। तो आइए थोड़ी सी बात उनकी करते हैं और आज के बाकी के गीत उनको ही समर्पित करते हैं, क्योंकि युवा वर्ग में काफ़ी चर्चित हैं ये संगीतकार, तो भाई उनका भी ध्यान रखना चाहिए। तो हिमेश रेशमिया का जन्म 23 जुलाई 1973 में हुआ था। वो एक गायक, संगीतकार, गीतकार, अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं जो प्रमुखतः हिंदी फिल्मों में कार्यरत हैं। वर्ष 1998 में आई फिल्म प्यार किया तो डरना क्या बॉलीवुड फिल्मों में से एक संगीतकार के रूप में पदार्पण करने वाले हिमेश ने अगले कुछ वर्षों में हेलो ब्रदर, कुरुक्षेत्र, जोड़ी नंबर 1 और हमराज जैसी फिल्मों में संगीत दिया। हमराज के लिए उनका पहला फिल्म फेयर नामांकन मिला था। इसके बाद उन्होंने 2003 में तेरे नाम फिल्म में संगीत दिया, जिसकी संगीत एल्बम उस वर्ष की सर्वाधिक बिकने वाली एल्बम थी। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर, स्क्रीन तथा स्टार गिल्ड समेत कई पुरस्कारों के लिए नामांकन प्राप्त हुए। तेरे नाम उन्हें बॉलीवुड में एक सफल संगीतकार के रूप में स्थापित किया था और फिर 2004 में उन्होंने रन, टार्जन, ऐतराज़ और दिल मांगे मोर जैसी फिल्मों में संगीत दिया। तो ये काफ़ी चर्चित हैं, टीवी पर भी ये आते हैं रियलिटी शो में और जज बनते हैं इंडियन आइडल में। तो इन्होंने जो है टीवी अभिनेत्री सोनिया कपूर से दूसरा विवाह किया। काफ़ी सफल हैं और बहुत स्टाइल में रहते हैं। इन्होंने अभिनय भी ट्राई किया लेकिन उतना उसमें सफल नहीं रहे, लेकिन सलमान खान के लिए इन्होंने बहुत सी म्यूज़िक दी है। तो आइए इनका पहला गीत सुनते हैं हम, आशिक बनाया, जो काफ़ी पॉपुलर हुई और आगे भी इनके गीत आपको सुनवाएंगे। उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
श्रोताओं, ये जो फिल्म थी आशिक बनाया आपने इस फिल्म से लिया गया था और कहते हैं कि हिमेश रेशमैया जी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 16 साल की उम्र में दूरदर्शन अहमदाबाद से की थी। करियर की शुरुआत में इन्होंने सलमान खान को फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में म्यूज़िक दिया था और उसके बाद जब उन्होंने आशिक बनाया फिल्म जब इसमें गाने दिए थे तो उस दौर की वो काफ़ी हिट साबित हुई थी ये फिल्म आशिक बनाया। साथ ही उन्हें इस फिल्म के बेहतरीन गानों के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गायक के पुरस्कार से नवाजा गया था। हिमेश हिंदी सिनेमा के पहले ऐसे गायक और संगीत निर्देशक हैं जिन्हें उनके पहले डेब्यू गाने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ नवोदित गायक के अवार्ड से नवाजा गया था। तो ये बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि थी। ऐसा नहीं होता है कि पहले गाने के लिए ही आपको इतना बड़ा अवार्ड मिल जाए। तो श्रोताओं, कुछ और महान हस्तियों के नाम मेंशन करना चाहूँगी जिनका आज जन्मदिन या जन्म तिथि है। तो सबके बारे में तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन उस दिन जो है 23 जुलाई 1907 में आर शिवभोगम जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, उनका जन्म हुआ था। इसके अलावा 23 जुलाई 1808 में हारा चंद्रा घोष सोशल रिफॉर्मर, उनका जन्म हुआ था। 23 जुलाई को ही 1856 में बाल गंगाधर तिलक जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट रह चुके हैं, उनका जन्म हुआ था। इसके अतिरिक्त जुलाई 23, 1906 में चंद्रशेखर आज़ाद जो इंडियन एक्टिविस्ट और फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उनका जन्म हुआ था। 23 जुलाई 1898 में ताराशंकर बंदोपाध्याय इंडियन राइटर हैं, उनका जन्म हुआ था। कहते हैं ताराशंकर बंदोपाध्याय का जन्म बंगाल में हुआ था, बंगाल के वीर भूमि के लाभपुर में हुआ था। ताराशंकर बंदोपाध्याय अपने समय के बंगला उपन्यासकारों में सबसे अधिक प्रसिद्ध रहे। उनका उपन्यास आरोग्य निकेतन और गण देवता को पुरस्कृत किया जा चुका है। आरोग्य निकेतन पर 1956 में साहित्य अकादमी की ओर से तथा गण देवता पर 1967 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए थे। उनकी विशेषता यह थी कि वो प्रादेशिक जीवन को व्यापक रूप में चित्रित करते रहे। इस काम में उन्हें अच्छी सफलता भी प्राप्त हुई। संभवतः उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण यह भी था। प्रादेशीय जीवन का चित्रण करते समय ऐसा प्रतीत होता है कि किसी फोटोग्राफर ने चित्र उतार कर रख दिया है। ताराशंकर जी की कहानी जल सागर पर सत्यजीत रे ने फिल्म भी बनाई थी। ताराशंकर बंदोपाध्याय को साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ताराशंकर बंदोपाध्याय जी की मृत्यु 14 सितंबर 1971 में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता, जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, वहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। उनके जो है मुख्य उपन्यास हैं गणदेवता, हंसुली, बैंकर, द टेल ऑफ हंसुली, और उसके बाद ताराशंकर बंदोपाध्याय स्टोरीज़, कालिंदी, हाउस ऑफ कार्ड्स एंड अदर स्टोरीज़। तो ये उनके मुख्य उपन्यास हैं और इतनी अच्छी महान बड़ी हस्ती है तो उनके बारे में कुछ बातें। तो आइए सुनते हैं हिमेश जी का ही एक और गीत और कुछ अन्य हस्तियों की बातें करेंगे उसके बाद।
बलमा ओ बलमा ओ बलमा तेरा रास्ता देख रही हूँ सिगड़ी पे दिल सेक रही हूँ परदेसी मोरे बलमा ओ बलमा ओ बलमा ओ बलमा तेरी जवानी जलता शरारा आया मैं आया ये ज्वाला बुझाने रे तेरी यादाएं आशिक बनाए आया मैं आया ये अगन मिटाने रे फार ब्रिगेड मंगवाते दो अंगारों पर है अरमा ओ बलमा ओ बलमा ओ बलमा तेरा रास्ता देख रहा हूँ सिगड़ी पे दिल सेक रहा हूँ आ परदेसी मोरे बलमा ओ बलमा ओ बलमा ओ बलमा इश्क की आग होगी न कम हम और हम एक एटम बम बारूद के जैसा अपना मिलन छन्नी करे दिल को ये जलन जानम एक जलजला तेरा ये तन बदन आ बुझा दूं ये सारी तपन फायर ब्रिगेड मंगवाते दो अंगारों पर है अरमा ओ बलमा ओ बलमा ओ बलमा तेरा रास्ता देख रही हूँ श्रोताओं, आपसे क्षमा चाहूँगी कि जो भी मैं महान हस्तियों के बारे में पढ़ रही हूँ संगीत उसके हिसाब से नहीं चल रहा है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि आज के गीत हम हिमेश रेशमैया जी को भी समर्पित करते हैं युवा श्रोताओं के लिए। थोड़ी सी बातें करेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की, जिनका जन्म 23 जुलाई 1856 में हुआ था। वो एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आरंभिक काल में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए नए विचार रखे और अनेक प्रयत्न किए। अंग्रेज उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहते थे। उन्हें लोकमान्य की आदरणीय पदवी भी प्राप्त हुई, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत नायक के रूप में। लोकमान्य तिलक स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे। वे भारतीय अंतःकरण में एक प्रबल आमूल परिवर्तनवादी थे। उनका मराठी भाषा में दिया गया नारा स्वराज्य ही माझा जन्म सिद्ध हक आहे आड़ी तो मी मिणन वाराच, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूँगा, बहुत प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और V.O. चिदम्बरम पिल्लई आदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेताओं के साथ भारत के स्वराज्य के लिए निकट सहयोग दिया। तो ये कुछ बातें बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। थोड़ी सी बात करना चाहेंगे चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे। वो शहीद राम प्रसाद बिस्मिल व शहीद भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों के अनन्यतम साथियों में से थे और भारत को आज़ादी देने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। इन्हें प्यार से लोग आज़ाद या पंडित जी कहते थे। इनका पूरा नाम जो था वो चंद्रशेखर तिवारी था और सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आया और वो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के माध्यम से रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में
पहले 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया और फरार हो गए। इसके पश्चात 1927 में बिस्मिल के साथ 4 प्रमुख साथियों के बलिदान के बाद उन्होंने उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया तथा भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने पहुंच गए। दिल्ली पहुंचकर असेंबली बम कांड को अंजाम दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि आज़ाद को पहचानने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने 700 लोग नौकरी पर रखे हुए थे। आज़ाद के संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी को सेंट्रल कमेटी मेंबर वीरभद्र तिवारी अंग्रेज़ों के मुखबिर बन गए और आज़ाद की मुखबिरी भी की थी। तो संगठन के क्रांतिकारी रमेश गुप्ता ने उरई जाकर तिवारी पर गोली भी चलाई थी। तो अंग्रेज़ों ने बहुत प्रयास किया कि जो है इनको पकड़ें और वीरभद्र तिवारी की गोली मिस हो गई जब वो मारने गए और उनकी गिरफ्तारी भी हुई। बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में, इन सभी महान लोगों के बारे में तो एक कार्यक्रम कम होगा, बट उनका नाम और उनके योगदान को मेंशन करना चाहते थे क्योंकि ये इनका भारत की आज़ादी में या भारत के आगे बढ़ने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आप सभी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि और जन्मदिन के दिन आपको हम याद करते हैं। तो चलिए एक और गीत सुनते हैं हिमेश रेशमिया का। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम हो, जीवन अपना सारा सनम। अपना सारा सनम हो, जीवन अपना सारा सनम। प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तू हमारा सनम हो, इश्क है तू हमारा सनम। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें लिखकर ज़रूर भेजिएगा आपको कार्यक्रम कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी।
इसी समय 9 बजे से 11 बजे तक सुनिएगा ज़रूर। और अब सुंदर सा मराठी कार्यक्रम आपके लिए आने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। आपके सजन सावन में आपके सजन